देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, साल का पहला शो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का शो भी बड़े दुखी दिल के साथ जो है वो करना पड़ रहा है इस्लामाबाद में, और उन्हीं मसाइल के ऊपर बात करना पड़ रहा है क्योंकि मसाइल वहीं के वहीं हैं। साल बदल गया है लेकिन हालात हमारे अभी तक नहीं बदले। सबसे पहले बात करें जी, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अदालती अहकाम के बावजूद मुत्तहिदा हुकूमत ने इंतखाबात करवाने से साफ जवाब दे दिया। इससे एक आम आदमी के जहन में सवाल उठ रहा है कि इस मुल्क में आइन और कानून कैसे अवाम और कमजोर लोगों पर ही लागू होता है, जबकि ताकतवर लोगों के सामने अदालतें भी बेबस हैं। मईशत और महंगाई के हवाले से बात करें तो इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 25.5% तक पहुंच गई है। महंगाई और मईशत के हवाले बात तो वजीर खजाना इसहाक डार को करनी चाहिए, लेकिन ये क्या कि एक तो वो मंजर आम से तकरीबन गायब है, लेकिन साथ ही साथ अब ये कह दिया गया है। आज का प्रोग्राम करते हुए भी मुझे बड़ा डर और खौफ आ रहा था कि आज जो कौमी सलामती का जो इजलास हुआ है उसके अंदर ये कहा गया है, ये तय पाया गया है, खबर ये बताई जा रही है कि जी जो मईशत के ऊपर बात करेगा अब उसको भी जो है उसके ऊपर भी नजर डाली जाएगी और उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यानी कि अगर मईशत के ऊपर बात ना करें तो किस चीज की बात करें, आम आदमी की बात ना करें तो फिर किस चीज की बात करें। बहरहाल जी, इस सारे हवाले से कि जो मईशत का हाल है उस पर साबिक वजीर आजम इमरान खान पहले ही कौम को खबरदार कर चुके हैं कि महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। वो क्या बात कर रहे थे, आइए सुन लेते हैं। साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया जिन्होंने आके मुल्क की माइशत बिल्कुल नीचे गया और खुद अरबों रुपए 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ करवा लिए। तो आज हम जिधर खड़े हैं, मैं क्योंकि नया साल है, पहला दिन है, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुश्किलात आएंगी। अब तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। दूसरी जानिब अवाम को लगने लगा है कि मुल्क में इलेक्शन ना हुए मजाक हो गया है। अदालती अहकाम के बाद इस्लामाबाद में 31 दिसंबर के अवाम वोट डालने के लिए मारी मारी फिर रही थी, मगर ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत ने तय कर रखा है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देंगे, चाहे मामला कराची में बल्दियाती इंतखाबात का हो या फिर इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात का। सदर पाकिस्तान ने भी बल्दियाती कानून तरमीमी बिल में भी इस उज़र के साथ बगैर दस्तखत के वापस कर दिया है कि इससे इंतखाबात में ताखीर होगी। मगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका हल पेश कर रहे थे। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। जब कोई बिल पास हो जाता है कौमी असेंबली से और उसके बाद सेनेट से, और उसकी हैसियत जो सदर के पास जाती है दस्तखत होने के लिए, वो इतनी है जितनी निकाह के बाद रसूमात की होती है। अगर निकाह के बाद की रसूमात ना भी हो तो रुखसती हो जाती है, मामला आगे जाता है, पीछे नहीं आता। बिल जब पास कर दे नेशनल असेंबली और सेनेट तो समझे निकाह हो चुका है, वो बिल बन चुका है। सदर 10 दिन अपने पास रखेंगे, वापस भेजेंगे, ज्वाइंट सेशन में पास हो जाएगा और उसमें अल्लाह के फजल से हमारी अक्सरियत है। दूसरी जानिब एमक्यूएम कराची की जानिब से दोबारा हल्का बंदियों का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने आज इस हवाले से एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है। इंतखाबात नजदीक आते ही एमक्यूएम एक बार फिर सबकी आंख का तारा बनती जा रही है, मगर जिन लोगों के लिए सियासतदान जमहूरियत का नगमा गाते रहते हैं यानी कि अवाम, उनका भी कोई पुरसाने हाल है या नहीं, ये सवाल है। जिनको साल के शुरू में ही महंगाई की नवीद सुनने को मिल रही है। IMF दूसरी जानिब की डूमोर की गिरदान और कर्जों की किस्तों की वसूली ना होने पर सियासतदानों की रातों की नींदें
हराम हैं। तमाम तर मुआशी बहरान की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत, मगर जो इशारे सारी दुनिया बता रही है वो ये कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। हुकूमत कर्जा हासिल करने के लिए हर मुमकिन जतन कर रही है, मगर शायद उम्मीद कहीं नजर नहीं आती। अब हुकूमत के सामने सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम मसला आखिरकार है क्या? बद से बदतर होती माशी सूरत हाल है, या लाकानूनियत और अबतर सियासी हालात हैं, या फिर दहशत गर्दी है? ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर बात तो करेंगे, लेकिन जहां सियासी मंजरनामे में बात करें वो ये भी कि नून लीग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले चुकी है। और दूसरी जानेब जहां पर बात हो रही है पंजाब असेंबली के इजलास की भी, तो वो भी अब 11 के बजाय 9 जनवरी को ही तलब कर लिया गया है। ये सारे इंडिकेटर्स किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे जी। पैनल में मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल चंद मली साहब, उनको खुशामदीद कहूंगी। मुस्लिम लीग नून से चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, और पीपल्स पार्टी से सेनेटर कृष्णा कुमारी साहिबा। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग आज। सबसे पहले जी लाल चंद मली साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक तरफ पंजाब असेंबली का इजलास जो कि 11 जनवरी के बजाय अब 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है, और दूसरी तरफ आज जो है वो नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस भी ले ली है। तो क्या अब जो असेंबलियां तहलील करने का मामला है वो होगा या नहीं होगा? शुक्रिया रीता। देखें बस देखिए, मुझे आपकी आवाज में एक और हो जाता हूँ, सारी आवाज मुझे वापस सुनने मिलती है, इसको काइंडली ठीक करें जी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ने एक फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फैसले पे कायम है। आपने देखा ये मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमायतें जो दावा करती थी कि आप पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो हम इलेक्शंस कराने के लिए तैयार हैं, आज वही जो है कहते हैं कि किसी भी सूरत में हम असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं होने देंगे। आपने देखा कि उन्होंने इस संबंध में एक गैर कानूनी गैर आईनी कदम भी उठाया। एक इजलास जो पंजाब असेंबली का जारी था उसके ऊपर एक और इजलास कॉल किया गया और फाइनली वो लिटिगेशन में गया, और अब कोर्ट में वो जो है 11 तारीख उसकी है, और हम उनसे पहले ये इम्कान रखते हैं, ये इरादा रखते हैं कि उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एतमाद का वोट इस असेंबली से हासिल कर ले। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कल भी चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने फरमाया है कि एक कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं या उनके हिमायती हैं उनको खामोश किया जाए। गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकतें की जा रही हैं। सिंध से यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान हैं उनके खिदमत करने के बजाय या सिंध के पैसे लूट के सिंध के वज़रा और आसिफ जरदारी साहब जो है पंजाब में बैठे हुए हैं ताकि वहां की हुकूमत को वो गिरा सके और पाकिस्तान उनको नून लीग की हुकूमत बना सके। तो दूसरी तरफ आप खुद ही फरमा रही थी कि सिंध में ये हालात है कि एमक्यूएम इनको खुद को धमकियां दे रही है और हुकूमत से बाहर जाने की कोशिशें कर रही है। तो हम पंजाब असेंबली हो या केपी असेंबली हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इसी तरह खड़ी है जिस तरह हमने कौमी असेंबली से रिजाइन किया, और हमने भी रिसेंटली जाके जो स्पीकर साहब हैं उनसे मुलाकात भी की और कहा, हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी इस्तीफाए जो कासिम सूरी साहब ने कबूल कर ली थी उसको नोटिफाई कर दिया जाए और उसका नोटिफिकेशन आप बराए मेहरबान इलेक्शन कमीशन को भेज दे। तो इंशाल्लाह आप देखेगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अब ये इनको जो परेशानी हो रही है पीडीएम को वो आप साफ जाहिर है, जैसे आपने कहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस की मोशंस थी वो वापस ले ली हैं और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी इन्होंने वापस ले ली थी। उसकी एक जाहिर सी वजह है, वो ये है कि इनके पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है जिसके थ्रू वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत को वहां से डिसमेंटल कर सके। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। ओके, अच्छा मैं सेंटर कृष्णा कुमारी साहिबा की तरफ जाऊंगी। आपको आवाज आ रही है कृष्णा कुमारी साहिबा? जी जी। अच्छा, एक तरफ तो पहले बात हो रही थी कि जी पंजाब के अंदर तब्दीली आएगी और पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई गई, और फिर हमजा शहबाज साहब के हवाले से जरदारी साहब का बयान भी सामने आया है कि जी वो बनेंगे वजीर आला के कैंडिडेट वही हैं।
अब ये जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वो वापस ले ली गई है, वजह इसकी? बिल्कुल ये इसके जो 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 हालात थे पंजाब में जो हालात थे उसको मद्देनजर रखते हुए ये वापस ली गई थी, क्योंकि अभी ना ही कोई इलेक्शन के मूड में थे और ना ही इस तरह का वो जो वक्त था कि इस तरह के जो फैसले लिए जाए, जिस वजह से ये फिलहाल इसको डिले किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोबारा ये लेके आएंगे। और बिल्कुल असद जरदारी साहब ने जो कहा है, हमजा शहबाज शरीफ इंशाल्लाह पंजाब के ही वज़ीर आला होंगे और ये पीडीएम की तरफ से ये फैसला हो चुका है और हम इस पे कायम हैं। और ये वक्त भी बहुत जल्दी करीब आएगा कि हम हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है वो उनके जो बेटे हैं हमजा शहबाज, वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि एमकेएम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, वो भी बहुत सारे आप लोगों को जो है इस वक्त मसाइल दरपेश है, चैलेंजेस भी हैं एमकेएम को साथ लेके चलने की। जिस तरह की एमकेएम की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अभी आया है गवर्नर की तरफ से कि जी हल्का बंदियों के ऊपर फैसला करना पड़ेगा, ये आपका वादा था। फिर उसके बाद जो है वो एमकेएम कह रही है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। वो फिर उसके बाद जो है आज उनका एक होने भी जा रहा है इजलास अभी गवर्नर हाउस के अंदर भी, और सब बैठ भी रहे हैं। तो ये जो सारे सिचुएशन इस वक्त चल रही है खासतौर पे एमकेएम के साथ, पीपल्स पार्टी की जो इक्वेशन है, उसके ऊपर इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि आप लोगों ने एक मुआहिदा भी साइन किया हुआ है आपस में और उसके भी नुकात हैं जो कि बार बार एमकेएम वो भी लेकर आ जाती है। एक तरफ से आप कहते हैं कि जी जो मेयर होगा वो जियाला होगा, दूसरी तरफ से जो है वो एमकेएम के साथ बैठ के चलने की बात भी हो रही होती है। तो इसमें कुछ लाइन क्लियर नजर नहीं आ रही होती। नहीं देखे ना, अभी मेरा ख्याल है कि अभी जो मुल्की हालात है उसको नजर रखते हुए एमक्यूएम को भी जो पीडीएम के जो फैसले हैं उन पे साथ चलना चाहिए। लेकिन देखिए काफी इनके शराइत है वो मान भी लिए गए हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि पूरे कराची के जो मेयर है या जो सिंध में गवर्नर है या और भी जो मेन औहदे हैं, अगर वो सारी हम एमक्यूएम के देते हैं तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि आप मुल्क क्राइसिस में है, इतना पॉलिटिकल इतना उसमें हर बंदे पार्टी पे प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन ये अपने खान साहब वाली वो शर्तें लेके बैठे हैं या इस तरह की डिमांडें करके बैठे हैं कि भाई हम हमारे ये शर्तें मान ले, ये करें। भाई पहले तो आप फाइनेंशियली मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें, इदारों को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद फिर देखेंगे, जब इलेक्शन में आएंगे उसके बाद भी देखेंगे। लेकिन अभी तो काफी इनके शराइत मान भी लिए गए हैं। लेकिन ये तो अगर मजबूरी में आके अगर इस तरह की वो करेंगे तो ये गलत है। इस तरह की जो उनके शराइत है वो इस तरह नहीं माने जा सकते। और जब वक्त आएगा तो फिर उसको भी देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अभी जिस तरह खान साहब कहते हैं कि भाई हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, भाई चोर कौन है? सिलेक्टेड तो वो चोर तो आप डिक्लेयर हो चुकी है, सर्टिफाइड चोर आप डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन इस तरह की बातें करके लोगों में नफरतें फैलाना और पार्टी को हुकूमत को काम न करने देना, शुरू से जब खुद आए थे तब वो यही बातें कर रहे थे हुकूमत में। 4 साल पूरे उन्होंने वैसे ही जाया कर दिए। तो एमक्यूएम भी इसी तरह वो अगर खान साहब के जैसे जिस तरह खान साहब के जो फैसले होते थे, जिस तरह खान साहब की बातें होती थी, वो इस तरह के डिमांडें लेके बैठे और ये और आए दिन इनकी डिमांडें ब्लैकमेल करना और इस तरह की डिमांडें करना, वो मेरी जाती राय है कि इस तरह का उनको नहीं करना चाहिए। अभी जो पीडीएम के जो पार्टी के जो पार्टियों ने वो साथ बैठ के जो भी डिसाइड करते हैं उनमें उनको साथ मिलके उनको फैसला करना चाहिए, ना कि उनको ब्लैकमेल करना या इस तरह की बातें करना। मेरे ख्याल में ये गलत है और इनको सोचना चाहिए।
अच्छा, ओके, ठीक हो गया है। दूसरी तरफ मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ लालचंद मली साहब, आप ये बताएं कि जहाँ पे इन्होंने ये वापस ले लिए अपनी तहरीक अदम एतबार, तो अब और जो अब अर्ली बुला लिया गया है इजलास भी, तो इस सारी सिचुएशन में अब आगे क्या लाएअमल बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या करना है? रिदा, पहले तो जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो इंतहाई जो है सीरियस है। दोनों पार्टियों ने सिंध पे हुकूमत की है, दोनों हमेशा एक दूसरे के इतादी रहे हैं। 88 से तो पूरी कौम देख रही है कि सिंध किस पूरे सिंध को इन्होंने बर्बाद किया है। लेकिन कराची जो सिंध का कैपिटल है वो इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में है। इन दोनों की एक कोई नया इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया है कि ये एकदम साथ हो गए और आज एक एग्रीमेंट्स करने के बाद आज ये बातें कर रही है एमक्यूएम कि हम 15 तारीख को तक जो नई हल्का बंदियां कर दी जाए। अब देखें सिंध में बल्दियाती इलेक्शन पहले 3 डिविजन्स में हो चुका है। अब नई हल्के कराची और हैदराबाद की नई हल्का बंदियां करना एक गलत मैसेज जाएगा सिंध के लोगों को और ये ठीक नहीं होगा। इन दोनों पार्टीज ने पहले भी सिंध की कोई खिदमत नहीं की, अब भी कोई खिदमत नहीं करनी है। इनको अपने एक एग्रीमेंट के तहत अपना मेयर लगवाने में कामयाब हो गई है। वो चाहते हैं कि क्योंकि ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इलेक्शन से भाग रहे हैं, बल्कि पूरी पीडीएम जो है वो इलेक्शन से भाग रही हैं, तो ये सारा उसका ही एक नतीजा है। अब मकामी हुकूमतें जो है प्रोविंशियल हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का काम है और नून लीग ने जो है कोई 7 मेंबरान पे एक वफ्द जो है वो सिंध की तरफ भेजा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जी बिल्कुल। ताकि जाके इस मामले को ठीक करे। अब देखिए एक सूबाई मामला है, उसकी उस सूबाई मामले के लिए अब आप अंदाजा लगाए, यहाँ से आसिफ जरदारी जाके पंजाब की हुकूमत को उलटने के लिए भेज देते हैं, सिंध के मामला को संभालने के लिए नून लीग यहाँ पे आ रही है। तो ये जिसका जो काम है वो अपना काम नहीं कर रहा है और इस हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी वही वजह है। चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो आपके मुआशी हालात हो, चाहे आपके पॉलिटिकल हालात हो, उसके खराबी की जो भी सूरत हाल है वो जो जिसका काम है वो अपना काम नहीं करना। जरदारी साहब को सिंध संभालना चाहिए। सिंध डूबा हुआ है, सिंध के लोग जो है सैलाब में डूबे हुए हैं। कल इमरान खान ने एक तकरीर की, उन्होंने टेलीथॉन में जो पैसे जमा किए थे 4 अरब रुपए जो उनको मिल चुके हैं, उसमें 1 अरब रुपए उनके सिंध के सैलाब ज़िंदगान को देने हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इतनी नाअहल और नाकारा है कि अभी तक वो उसका सर्वे तक नहीं दे सकी है और वो सर्वे का डिमांड कर रहे हैं। हम डायरेक्टली भी काम नहीं करना चाह रही, वो सिंध हुकूमत के थ्रू जो है इमरान खान साहब वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। वो अंदाजन 40,000 घर है जो उन पैसों से नए बनने हैं, लेकिन सिंध हुकूमत उनके दरमियान में आई हुई है। तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक ही सिक्के के ये दो जो है साइड्स है और ये मिलकर खेलते हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन से भागना है तो उन्होंने एक नया ड्रामा रचाया हुआ है। जहां तक अदम एतमाद देखें, इन्होंने अदम एतमाद की तहरीकें वापस ले ली हैं। 9 तारीख को इंशाल्लाह जो इजलास होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट लेने में हासिल हो जाए, कामयाब हो जाएगी। और ये जो खुद को एक्सपीरियंस जमायतें कहती हैं, इनको गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आईनी इकदाम करने से गुरेज करना चाहिए। जब से ये हुकूमत आई है तो आपने देखा या उससे पहले ये इखलाकियात का मामला है। देखिए किस तरह 22 मेंबरान सिंध हुकूमत गए, सिंध हाउस में गए, उनको किस तरह पैसे देके खरीदा गया, उस तरह कैसे उनका इस्तेमाल किया गया। इसी तरह ये जो है अभी पंजाब में जाके, लाहौर में जाके बैठे हुए हैं और सिंध से जो इन्होंने माल लूटा है ये वहां पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिंध के वज़रा वहां जाके बैठे हैं, तो इनको इस सिलसिले में नाकामी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको शिकस्त देगी। हाँ, ये बात जरूर है, ये एक बात में कामयाब गए हैं, वो ये है कि ये अवाम से डरते हैं, अवाम से भागते हैं और इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते, इसीलिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूर करेगी, क्योंकि ये खुद के लिए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आधे से ज्यादा पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है, केपीके हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्किस्तान हो। लेकिन ये जो खुद हुकूमत आई है, इन्होंने खुद को एनआरओ 2 दिया है, इन्होंने अवाम की कोई खिदमत नहीं की, इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। इन्होंने जो भी रिलीफ लिया है खुद के लिए लिया है। इन्होंने केसेस माफ करवाए हैं, इन्होंने 1100 अरब रुपए जो पाकिस्तान के अवाम के थे जो इनकी तरफ थे, वो केसेस ये माफ कराने में कामयाब हो गए हैं।
तो इनको तो सिर्फ ये अपने लिए आए हैं, अपने मुफादात हासिल करने लिए आए हैं। अब अवाम के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है आगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मैशियत हमने इनको दी थी, 6% जो है ग्रोथ रेट था, एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत बेहतर हो गई थी, आपका सर्विसेज सेक्टर बहुत बेहतर काम कर रहा था, आपके रिमिटेंसेस बहुत बढ़ गए थे, $31 बिलियन तक जो है सालाना पहुंच गए थे। तो ये सारी एक चलती हुई इकोनॉमी, दौड़ती हुई इकोनॉमी हमने एक कोविड के बावजूद इनको दी। उन्होंने आज उनका ये हशर कर दिया है कि आपके पास 1 महीने से ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है। IMF इनको कह रही है कि आपको टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। अगर वो टैक्सेस लगते हैं, आज भी अगर आपने सारे अखबार एक बात कर दूं उठाए के देखें, आज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर 62% से लेकर तक जो है इन्होंने महंगाई कर दी है। आटा बढ़ाया है, घी बढ़ाई है, चीनी बढ़ाई है, और जो फूड आइटम्स है उनकी जो महंगाई है वो 35% से ज्यादा बढ़ गई है। आवाम की कमर उन्होंने तोड़ दी है, और ये खुद सिर्फ अयाशियां करने में मसरूफ है। सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने फॉरेन टूर्स पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्चा किया है। आवाम को बताते हैं कि हमारे खाने के लिए जहर नहीं है, लेकिन इनको घूमने फिरने अयाशियां करने के लिए इनको पैसे हैं। आप इनको देखें कि 70-75 से ज्यादा इनके वुज़रा है, स्टेट मिनिस्टर्स है, एडवाइजर्स है, लेकिन अवाम के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। अवाम के लिए कुछ नहीं है। ओके, अच्छा जी, वो चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब के साथ इमरजेंसी हो गई है। ही जस्ट टेक्स्टेड मी। अब इस तरह भी होता है लाइव प्रोग्राम में एट टाइम्स, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आज शामिल नहीं कर सकेंगे, एंड एट टाइम्स दिस हैपन, सो इट्स ओके। मैं जाऊँगी, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजीद भी जी सादिक इफ्तिखार साहब, MKM पाकिस्तान से, SPM टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको मिनिस्टर फॉर स्टेट, उनको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सादिक इफ्तिखार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for having me on your show. सादिक इफ्तिखार साहब, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कृष्णा कुमारी साहिबा से। मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले रही थी इस हवाले से जो MKM के रिजर्वेशंस और चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इसका क्या करंट सिनेरियो है, क्योंकि अभी जैसे कि लाल मली चंद साहब ने भी कहा, और हमारे पास भी इत्तलात ये हैं कि जी मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी आ रहा है और पीपल्स पार्टी भी आपके साथ बैठ रही है, तो जो एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात आपको हैं हल्का बंदियों के हवाले से और दीगर मामलात पे, क्या वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं? देखिए, पहले तो लालचंद साहब ने काफी लंबी चौड़ी तगड़ों में MKM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में जिक्र किया। पहले तो मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि कराची ने जिस तरह भी सबसे बड़ा मैंडेट PTI को दिया, इसमें तो कोई गुमान नहीं है, और प्रेसिडेंट भी कराची का, गवर्नर भी कराची का, तो कौन सा इन्होंने कराची को पेरिस बना दिया, या रोड सही करा दिए, या पानी के मसले हल करा दिए, या आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट हैं NA 247 के, उन्होंने कौन सा कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट किया जिससे इनके वोटर्स, जिन्होंने उनको अपने कांधों में बिठा कर नेशनल असेंबली और फिर प्रेसिडेंसी पर बिठाया, उनके दुख या दर्द में शामिल हुए। गवर्नर साहब भी थे, इमरान खान आपको फेडरल में आप लोगों की मेजॉरिटी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौन से ऐसे इकदाम लिया? और वो छोड़ें, ये बात करते हैं बरसात की, इमरान खान एक रात के लिए कैंटीन से आए? क्या लोगों का दुख दर्द बांटा है इन्होंने? क्या ये खेतों में गए, उनसे बात की है? वो शख्स जो सिंध में एक रात गुजारना पसंद नहीं करता, तो मुझे तो अफसोस है कि लालचंद साहब यहाँ जो बैठकर इन्होंने जलसा नुमा तकरीर कर दी और सबके बारे में नेगेटिव। देखिए, आप अपना किरदार भी देखें, आप भी 2008 में PPP में थे, तो उस वक्त तो मैंने नहीं सुना कि आपने कोई अगेंस्ट बात की। देखिए, ये सियासत को महज सियासत के तौर पर इस्तेमाल ना करें, अपने मनसब को कौम के लिए इस्तेमाल करें, कौम का दुख दर्द बांटने के लिए, बेहतरी के लिए। अब अगर PDM बैठी है, MKM को शिकायत है पीपल्स पार्टी के साथ, और वो शिकायत इस वजह से है क्योंकि बिलावल साहब और जरदारी साहब ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की थी, और जिस तायीद की वजह से आज हम बैठे थे और उनको ज्वाइन किया था। अब जब वो चीज स्टेलमेट की तरफ जा रही है, तो हमने उनसे वापस से कहा है कि देखें, ये हमने सियासत की है, अपने लोगों को सर्व करने के लिए किया है, ये नहीं मानेंगे तो हमारे लिए रास्ता खुला है। ये जमहूरियत का हुस्न है।
इन चीजों पर आप देखें, जब आए तो इस मकसद के साथ आए कि अब किस तरह सर्व करेंगे। पीटीआई ने जो पॉजिटिव चेंज जरूर ये लाए कि लोग अब आपको आंसरेबल ठहराते हैं, आपके जो कि आप देंगे। अब पीटीआई के पास महज एक दूसरे पर ताने कसना, इल्जाम जी आवाज नहीं आ रही, सादिक साहब की आवाज चली गई है। मुझे सादिक साहब की आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, ओके, दोबारा मैं चलें, दोबारा वी ट्राई टू कनेक्ट विद हिम। सिग्नल्स उनकी तरफ से ड्रॉप अप हो गए हैं जी। मैं वापस जाती हूँ कृष्णा कुमारी साहबा की तरफ। अच्छा कृष्णा साहबा, जो भी मामलात जिस दौरा है पर आके खड़े हो गए हैं, क्या वहाँ से एमकेएम के वो मुतालबात जो वो कर रही है वो पूरे हो जाएगी आज? देखिए, पीपल पार्टी हमेशा अवाम के हकूक़ के लिए खड़ी है और जमहूरियत की बात करती है और लोकल गवर्नमेंट की बात करती है और आइन के हकूक़ में रह के उनकी बात करती है। और आपको याद होगा कि पीपल्स लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी पीपल पार्टी ही लेके आई थी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में। तो ये तो बिल्कुल वो नहीं है कि हम आइन पे चलने वाली पार्टी है और आइन की बात करती है। तो लोग हल्का बंदी के हवाले से भी, क्योंकि अभी जो सिंध में जो फील्ड के हवाले से क्राइसिस चल रहे हैं, जो फाइनेंशियली जो क्राइसिस हमारे पास चल रहे हैं, उसको लेके जाहिर थोड़ा टाइम भी लगेगा। और जैसे लालचंद साहब ने भी कहा कि सिंध डूबा हुआ है, काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी तक पानी में डूबे हुए हैं और लोगों को अपने घरों तक रसाई नहीं हो रही है, अभी तक सड़कों पे बैठे हुए हैं, जिसमें मीरपुर का डिस्ट्रिक्ट भी है, बदीन है, बदीन का काफी एरिया है और दादू है, खैरपुर है, ये इस तरह की ये जो काफी एरियाज हैं वो अभी तक वहाँ लोगों को उनका अपने घरों तक नहीं पहुंचे हैं। तो इस हालत में उनसे वहाँ पे इलेक्शन करवाना वो मेरे ख्याल में अभी बिल्कुल कोई ना वो लोग तैयार है, ना ही गवर्नमेंट तैयार है, ना कि लोग जो डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट है वो तैयार है। तो इसलिए थोड़ा डिले भी हो रहा है और मेरे ख्याल एमक्यूएम को भी थोड़ा ये इसमें सोचना चाहिए और साथ बैठ के जो पीडीएम में ये भी एक फैमिली की तरह भी है। तो इसमें जो भी आप इसके जो इश्यूज है वो बैठ के हल हो सकते हैं और आपस में बैठ के ये हल भी उनको करने चाहिए अवाम के मुफाद में और अवाम के लिए, तो जो अवाम के फायदे में है और जो मुल्क के फायदे में है वो बैठ के उनको सोचना चाहिए इस पे। ओके, सादिक इफ्तिखार साहब आ गए वापस हमारे पास? अच्छा सादिक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही जी, आप व्यू में प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं सिर्फ आपको यही एक चीज बावर कराना चाह रहा था कि अब आपसी क्रिटिसिज्म का टाइम गया। अब आपने इकोनॉमी पर, लोगों पर, अपने वोट बैंक को साबित करना है कि उन्होंने सही नुमाइंदों को आगे चुना और ऐवानों में बिठाया। अगर यहाँ भी हम एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार करेंगे तो देखिए, माजी में मैं आपके बारे में कहूंगा, वो मेरे बारे में कहेंगे, ये चलता जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंचा हुआ है, हमें एक दूसरे के साथ बैठकर संजीदगी के साथ एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो बनाकर आगे बढ़ना है। ना कि मैं कहूं कि भाई इमरान खान साहब ने क्या किया या अलवी साहब ने क्या किया या गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने क्या किया। भाई गलती हुई होगी माजी में, हमसे भी आपसे भी। अब वे फॉरवर्ड किया है। अब वे फॉरवर्ड में आप मुझे बताएं, जो एमक्यूएम की डिमांड थी 140A, क्या ये पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया, ये एमक्यूएम ने लिया? ये तो कोई गारंटी नहीं है कि एमक्यूएम का मेयर आएगा, शायद पीटीआई का आ जाए, शायद पीपल्स पार्टी का आ जाए। लेकिन लोगों के लिए जो हम कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अब हल्का बंदियों की बात है। अब आप मुझे बताएं, पीपीपी के साथ हमारा इत्तेहाद जरूर है, जहां हमारी उनकी यूसी 30,000 पर निकलती है और हमारी 3 गुना 90,000 पर निकलती है, तो उनकी 1 हमारी 3, ये कहीं से जायज तो नहीं है। तो इस पर हमारे साथ तो पीटीआई को भी खड़ा होना चाहिए, जमात इस्लामी को भी खड़ा होना चाहिए। कराची में डीलिमिटेशन होगी तो यूसीज बढ़ती हैं, तो ये पीटीआई के लिए और जमात के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। और जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर एमक्यूएम ने पास कराया है वो एम्पावर्ड मेयर का, उसमें किसको फायदा है? अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम करते हैं तो मेयर पीटीआई का भी आ सकता है, जमात का भी आ सकता है, एमक्यूएम का भी आ सकता है।
तो जहां गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, अब उस पर आप मेहनत करें। क्या एमक्यूएम की डिमांड गलत है डिलिमिटेशन के ऊपर? ये तो कोई भी सियासतदान या कोई भी कराची का रेजिडेंट नहीं बोलेगा। तो भाई आप उस पर फोकस करें। ये तो बात हो गई। अब ये बताइए कि जो वफ्द आया, जी जी, जो वफ्द आने की बात थी मुस्लिम लीग नून का, वफाकी हुकूमत का, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, क्या हुआ उसका अब तक सो फार, क्या अपडेट है उस हवाले से? देखिए मैंने तो अभी मीटिंग इज ऑन गोइंग, लेकिन टीवी पर मैंने जो एहसन इकबाल साहब को भी देखा और सलीम मांडवी वाला सेनेटर साहब की भी बात सुनी। उन्होंने कहा देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान था वो महज सियासी बयान था। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा जी कमिटमेंट है मेयर की कराची में एमक्यूएम की, तो देखें दे आर स्टैंडिंग बाय द वर्ड। ये हमारा एक एग्रीमेंट जरूर हुआ था साहब, बिल्कुल सियासी बयान होगा, लेकिन सियासत ही करनी है ना सबने, उन्होंने भी और आपने भी। यू ऑल पीपल आर हियर फॉर द पॉलिटिक्स ना? No, absolutely not. I think we are here to serve the people. Politics का टाइम गया। सर्व करने के लिए क्या होता है? पॉलिटिक्स ही होती है ना, जमहूरियत ही होगी तो ही लोगों को सर्व किया जाएगा, और किस तनाजुर से होगा? आपने कहा ना, we are here to play politics. We are here to serve people. Politics is our means and ways to serve people. और इसी तरह हमने सर्व करना है। अब सर्व में देखें उनका एक मौकफ है, उन्होंने बयान किया जिस पर हमने एतराज किया है। अब एतराज किया, अगर वो नहीं मानते तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगेन मैं आपको कह रहा हूं, हम कोई पीपल्स पार्टी में जम नहीं हुए हैं, हम एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर जो हमारी डिमांड्स पर जिस पर अग्री हुए थे वो नहीं मानते तो हमारे पास रास्ते हैं अलहदा होने। अच्छा, और अभी तक क्या नेगोशिएशंस कहां तक पहुंची हैं? क्या माने जा रहे हैं मुतालबात? नहीं। और हल्का बंदियों के हवाले से भी स्टेटमेंट मुतनाज़े आया है, क्योंकि गवर्नर साहब कहते हैं कि जी हल्का बंदियां पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना होगा, और साथ ही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कहते हैं कि जी वादा हुआ था हल्का बंदियों पर, लेकिन वजीर आला सिंध कहते हैं कि जी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा वो कबूल कर लेंगे। देखिए कैटेगोरिकली दे हैव डिलेड इट, और हम हल्का बंदी हमारी डिमांड है। जिस तरह मैंने आपको समझाया, अगर इनकी 22,000 पर एक यूसी निकलती है, हमारी 90,000 पर यूसी निकलती है, तो दैट इज नॉट फेयर। अब इलेक्शन कमीशन को या इनके पास, सिंध असेंबली के पास एक राइट है कि वो 10-1 कॉल कर सकती है, जिसमें कह सकती है इलेक्शन कमीशन को कि क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वैलिड नहीं है या पुराने हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन विल हैव टू अबाइड बाय द असेंबली। अब देखें, पीपल्स पार्टी हैज टू डिसाइड द वे फॉरवर्ड। हमने अपनी शर्त रख चुके हैं और हम प्रीटी एडमेंट है अपनी शर्त के ऊपर। हमने ये डिमांड हमारे लिए बहुत जरूरी है हल्का बंदी की। तो अगर इसमें अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर कुछ सरप्राइजेस होंगी वे फॉरवर्ड में। ओके, अगर ब्रेक थ्रू नहीं होता तो कुछ सरप्राइजेस होंगे। सेनेटर कृष्णा कुमारी साहिबा, ब्रेक थ्रू नहीं होगा तो सरप्राइजेस होंगे और ऑप्शंस भी हैं उनके पास, वो कह रहे हैं। जी मेरे ख्याल में इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और जो बैठ के इसमें बात हो सकती है, और इस तरह की मेरे ख्याल में ये इस तरह की एक टाइप की धमकी है जो इनको पीडीएम का भी हिस्सा है, और इस तरह के धमकियों से गुरेज करें और इस तरह की बातें ना करें। मिल बैठ के इस पे बात हो सकती है और मिल बैठ के ही इसको हल हो सकता है ये चीजें। जी सरीन साहिबा, हमने काफी दफा, मैं भी उस वक्त में शामिल था, नासिर हुसैन शाह थे, सईद गनी साहब थे, शजील मेमन साहब थे, हमने काफी दफा ये नेगोशिएशन और बारहा ये शर्त रखी है। और सरीन साहबा, मुझे नहीं पता अगर आपकी नॉलेज में हो या ना हो, जरदारी साहब और बिलावल साहब ने कमिट किया है हमारी हल्का बंदी पर। उनकी इंटेंशन पर डाउट नहीं है, क्योंकि उस मीटिंग में मैं भी था जहाँ चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने आपके हमें इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि ये हल्का बंदी बिल्कुल मेरे नॉलेज में है। एक सेकंड अगर मैं कंप्लीट कर लूं, लेकिन हुआ ये कि आपके जो मरकजी लीडरान हैं उन्होंने डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की फॉर वॉट एवर रीजन, ये समझ नहीं आई क्यों, तो ये बात इस नहज तक पहुंची है। हम देखिए आपके साथ जब ज्वाइन हुए थे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने ज्वाइन आपके साथ किया था। अब उस पॉइंट पर आ जाए कि हम आपके साथ पीछे पड़ते रहे, मीटिंग के ऊपर मीटिंग, और जो हमारा एक चार्टर आपके साथ साइन हुआ है उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो ऑब्वियसली फिर आपकी तरफ से तो हमें एक इशारा यही है ना कि नहीं। बिल्कुल लेकिन आप ये बातें जहाँ मीडिया में बैठ के तो हम इस पे डिस्कस नहीं कर सकते ना, जहाँ मीडिया में बैठ के हम इसके फैसले नहीं कर सकते। देखिए सबको पता है, देखिए इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, और मुझे उम्मीद है कि जरदारी साहब और बिलावल साहब जिस नेक नियति के साथ
इन्होंने हमारा हाथ थामा था और हमने उनका हाथ थामा था, वो हमें मायूस नहीं करेंगे। या कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में एक कम्युनिकेशन गैप रहा है आपकी मरकजी लीडरान का, और उनको भी ये समझना चाहिए था कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से काफी इस तरह का नुकसान होता है जो इनरिप्लेसेबल होता है। सलीम मांडवी वाला साहब ने, सेनेटर आपके साथ ही हैं, सेनेट में ही होते हैं आप ही की पार्टी के, उन्होंने बड़ा एक देखिए लॉजिकल बयानिया दिया कि ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में एक बात हो गई। ऐसे इकबाल साहब ने भी इसी बात की तायीद की है। अब देखें, जहां तक मीडिया की बात है, हर किसी को हर चीज तो आपके सामने ही है, नॉलेज है कि भाई देखें, और वो जो हमारी एग्रीमेंट है वो मीडिया पर भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसको थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हुए, लालचंद मलिक साहब बहुत अच्छी एक बात की है सादिक इफ्तिखार साहब ने, क्या आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हल्का बंदियां होनी है उसमें जो एक हल्के की जिस तरह से उन्होंने बात की है कि जी सीट निकलती है इतने वोट्स पे, फला वोट्स पे, तो वो जो डिफरेंस आता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो हल्का बंदियां तो हमेशा से मुतालबा रहा है और सबका रहा है, तो क्या वाकई आप लोग भी सपोर्ट करेंगे इस मामले में एमकेएम पाकिस्तान को? मैं सादिक इफ्तिखार साहब से भी तो जाती मुलाकात तो नहीं है, लेकिन एमक्यूएम के दोस्तों के साथ हम बैठे हैं असेंबली में एक साथ, और एमक्यूएम जिस तरह से पीपल्स पार्टी को पूरे सिंध, कराची समेत जो तबाही का जिम्मेवार ठहराती रही है, और उसके बाद वो खुद कहते रहे तो हम तो अपने बस में तो होते नहीं है, और हमें जो इशारे आते हैं, फोन कॉल्स आती है तो हम चले जाते हैं, में नहीं है, खुद ये उसका एतराफ करते रहे हैं। तो ये अभी तो थोड़ी देर पहले उन्होंने फिर कहा कि बिलावल भुट्टो ने एक सियासी बयान दिया है। देखिए, पूरी सिंध और खासतौर पर कराची के लोगों के साथ ये दोनों पार्टियां मिलकर मजाक उड़ा रही हैं। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे धमकी देते हैं, फिर वो छोटी मोटी बात पे वो मान जाएंगे, और ये जो धमकियां जो है ना, ये कभी इनकी मटेरियलाइज नहीं होती। अगर मटेरियलाइज होनी होती तो ये एक साथ के मिलके नहीं खेल रहे होते। अब उन्होंने फरमाया, इतने पढ़े लिखे मुझे शख्स लगते हैं, एडवाइजर हैं, कि सदर साहब ने कुछ नहीं किया। अब मुझे बताए 18वीं तरमीम के बाद सदर साहब के पास क्या इख्तियार थे कि वो कराची के लिए क्या करते? 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियार सुबह के पास, सुबह के पास, और उन्होंने सर मुझे कंप्लीट करने दे, मैंने बीच में नहीं बोला, सारे इख्तियार सुबह के पास थे। उसके बावजूद गवर्नर की भी सेरेमोनियल पोस्ट है, आज खुर्रम जमान साहब ने, जी आज खुर्रम जमान साहब ने प्रेसिडेंट को खत भी लिख दिया, इनफैक्ट गवर्नर वाले मामले पे भी आपके लिए। जी लालचंद मलिक साहब, गवर्नर की भी सेरेमोनियल पोस्ट होती है, वो गवर्नर और प्रेसिडेंट को जो पॉइंट आउट करे थे, आज खुर्रम जमान साहब ने प्रेसिडेंट को खत लिखा है खास तौर पे कि गवर्नर जो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, असल में ये जो अभी एक रिजीम चेंज के थ्रू इन्होंने एक रिजीम चेंज को सपोर्ट किया, मुल्क के खिलाफ एक साजिश को सपोर्ट किया, ये हमने तो समझा था कि एमक्यूएम इन्होंने पाकिस्तान कायम कर ली है तो इन्होंने पूरे पुराने दाग धो दिए। वो दाग जो पाकिस्तान को तोड़ने के थे, वो दाग जो बोरीबंद लाशों के थे, वो दाग जो सिंध को तोड़ने के थे, वो दाग जो सिंध की दायमी आबादी को जो है ये सजा देने के थे, तकलीफ देने के थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी रविश जो है उनकी वही है, इनकी नफरत की सियासत अभी तक कायम है। भाई आप सुप्रीम कोर्ट गए थे इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन हो रहे हैं, आप होने दें। आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर हमेशा जो है सिंध को नुकसान पहुंचाया है। आप जब भी इलेक्शन सामने आते हैं, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, तो आप जो है वो कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं। आपका सादिक इफ्तिखार साहब, आपका सेंटर कृष्णा कुमारी साहब, आपका आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।